मेरा नाम अमित है। मेरी उम्र अभी 24 साल है। मैं मुंबई में रहता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। मेरे चाचा चाची पुणे में रहते हैं, इसलिए जब भी मेरा मन करता मैं वहाँ चला जाता। कॉलेज में गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई, इसलिए मैं फिर से चाचा चाची के पास चला गया। वैसे भी मैं मुंबई में रहकर क्या करता, क्योंकि छुट्टियों में मेरे सारे दोस्त अपने घर चले जाते थे। इस बार मेरा मन चाचा चाची के घर पर नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर न कोई दोस्त ना ही आना जाना। चाचा भी जॉब पर चले जाते थे। घर पे अब बस मैं, चाची और उनका 2 साल का बेटा था, और उसका नाम लड्डू था। और मैं लड्डू के साथ ही खेलता और चाची के साथ टाइम स्पेंड करता। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए, लेकिन अब मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि अब मेरे नागराज को किसी चिड़िया की तलब जग रही थी। क्योंकि वहाँ मुंबई में मैं हर हफ्ते अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बार सेक्स ज़रूर कर लेता था, लेकिन यहाँ तो ये सब नसीब नहीं हो रहा था। अब घर में सिर्फ चाची थी, तो उन्हीं से बात करता था। मैं अपनी बात उन्हें बताया करता था, वो मुझे अपनी बातें बताती। अब तो हम दोनों आपस में काफ़ी खुल मिल गए थे और बहुत खुल के बात करते थे। एक दिन हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, तो बातों बातों में चाची ने मुझसे पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैंने बताया कि हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। तब वो बोली कि सिर्फ नाम की है या कुछ किए भी हो। फिर मैंने सोचा कि जब चाची ये सब पूछ सकती है तो फिर शर्माना क्यों, इसलिए बिना शर्माए मैंने भी बोल दिया कि हाँ, मैंने उसके साथ सब कुछ कर चुका हूँ। चाची बोली, वाह, इतनी सी उम्र में तुमने बाजी मार ली। मैं मन ही मन सोच रहा था कि आपको क्या पता कि अभी तक मैंने कितनों की सील तोड़ी है और कितनों की चिड़िया फाड़ दी है। उस दिन के बातचीत के बाद मेरा ध्यान चाची की ओर चला गया कि क्यों ना इन छुट्टियों में चाची की चिड़िया मार ली जाए। दिन रात अब तो मैं बस चाची के साथ ओखल और मूसल का खेल कैसे खेला जाए, मैं बस यही सोचने लगा, क्योंकि अंदर बाहर के खेल के लिए अब मेरी तलब बढ़ रही थी। और मेरी चाची है भी बहुत सेक्सी कि कोई भी उनकी चिड़िया मारने के लिए मना नहीं करेगा। उनके बड़े बड़े संतरे बिल्कुल उभर के दिखाई देते थे। साथ में चाची सुंदर भी थी, लेकिन मुझे पहल करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन सुबह जब चाचा ऑफिस चले गए, उसकी थोड़ी देर बाद चाची किचन में कुछ काम कर रही थी। तभी लड्डू के रोने की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़ आई, और वो दौड़कर कमरे में चली गई। तो देखा लड्डू भूख से रो रहा था और चाची उसे अपना दूध पिलाने लगी। मैं अनजान बनकर उनके कमरे में बिना नॉक किए अंदर चला गया, और मेरी नज़र उनके बड़े बड़े संतरे पे टिक गई। चाची ने झट से अपने पल्लू से अपने संतरे को ढक लिया। मैंने उनकी ओर देखा तो वो उदास लग रही थी। उनसे पूछा कि क्या हुआ, आपका मुंह लटका हुआ क्यों है? तो वो बोली, कुछ नहीं, आजकल तुम्हारे चाचा तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है, आप मुझे बताओ, मैं आपकी परेशानी दूर कर दूंगा। वो बोली, तुम वो कमी पूरी नहीं कर सकते हो। मैं बोला, आप बोल कर तो देखो, कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे बहुत ज़िद करने के बाद वो बोली कि चाचा तो बहुत दिनों से मेरे साथ कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लड्डू के होने से पहले तो हमेशा लगे रहते थे, लेकिन अब उनका मन ही नहीं करता। मैं समझ गया कि जो आग मेरे अंदर लगी है वो चाची के अंदर भी लगी हुई है। मैं अंदर से डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके बोला कि आप आज मुझे मौका दें, कर देखो, आपकी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। चाची बोली, नहीं अमित, आखिर मैं तुम्हारी चाचू हूँ। मैंने कहा कि चाची, अंदर बाहर के खेल के लिए एक डंडे को बस 2 इंच की गहराई दिखती है, कोई रिश्ता नहीं। ये सब सुनकर उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया, इसलिए मैं समझ गया कि वो भी रस की प्यासी हैं। मैंने उनके गोद से लड्डू को लेकर झूले में रख दिया और उनके बगल में बैठ गया। मैं चाची की आंखों में और चाची मेरे आंखों में देखे जा रही थी। तभी मैं चाची के होठों को चूमने लगा। चाची भी मेरा हाथ साथ दिए जा रही थी।
उनके अंदर की गर्मी साफ पता चल रही थी कि वो कितनी प्यासी हैं। चाची ने मेरा टी शर्ट उतार दिया और मेरे सीने को चूमने लगी। उन्होंने मेरे सीने पे काट भी लिया। मैं चाची के ऊपर क्या टूटता, वो मेरे ऊपर टूट पड़ी। मैंने उनका पल्लू हटाया और ब्लाउज़ को खोलने लगा। उसके बाद मैं धीरे धीरे उनकी साड़ी उतार रहा था और वो गोल गोल घूम के उतारने दे रही थी। उसके बाद मैंने उनका पेटीकोट और ब्लाउज़ उतार दिया। अब तो वो बस ब्रा पैंटी में मेरे सामने खड़ी थी। मुझे उनके भरे हुए और बड़े बड़े संतरे को देखकर रहा नहीं गया और मैंने उनकी ब्रा भी खोल दी। पहले तो मैंने उनके संतरे को खूब दबाया, उसके बाद मैं उसे ज़ोर ज़ोर से चूसने लगा। उनके संतरे को चूस चूस के पिए जा रहा था। थोड़ी देर बाद चाची ने बोला कि सिर्फ तुम ही चूसोगे या मुझे भी कुछ मिलेगा। मैं समझ गया और झट से मैंने अपना पैंट खोल दिया और अपना मोटा नागराज उनके मुंह में दे दिया। मैं बेड पे उल्टा हो गया और उनकी पैंटी खोलकर उनकी चिड़िया को चाटने लगा। मेरा रस तो थोड़ी देर में उनके मुंह के अंदर ही निकल गया, लेकिन चाची तो अपनी चिड़िया मेरे मुंह में दिए जा रही थी और थोड़ी देर में उनका भी रस निकल गया। लेकिन अभी मेरा मन नहीं भरा था, इसलिए मैं फिर से उनके संतरे को चूसने लगा। फिर वो बोली, अब और न तड़पाओ, अंदर डाल भी दो। बस मैंने भी अपने नागराज को उनकी ओखली में डाल दिया। वो चिल्ला रही थी, और करो और करो, और बहुत मज़े ले रही थी। पूरे रूम में उनकी उह आह की आवाज़ गूंज रही थी। 25 मिनट बाद हम दोनों का जूस साथ में ही निकल गया और उस दिन हम शांत हो गए। लेकिन उसके बाद हमारे बीच अंदर बाहर वाले खेल का सिलसिला रुका ही नहीं। जब तक मेरी छुट्टियां चली तब तक मैं उनके साथ इस ओखली और मूसल वाले खेल को अनगिनत बार खेल चुका था। अब जब भी मुझे मौका मिलता मैं छुट्टियों में वहीं जाता। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मैं और भी अच्छी कहानियों के साथ आपको एंटरटेन करने आऊँगी। थैंक यू, धन्यवाद।